Assalamu alaikum everybody, this is Mohammad Hassan and once again I welcome you to this video. In today's video we are going to see the parts of speech. तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं और क्या होते हैं। इससे पहले कि हम ये देखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपसे स्टार्ट करूँगा इस बात से कि जैसे होते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के इंसान के जिस्म में जो जितने पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने कहा आइस, मैंने कहा ईयर्स, ठीक है, हार्ट, किडनी, ये सारे हमारे क्या हैं, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं। और अगर आप बाइक की बात करें, किसी गाड़ी की बात करें, जहाज़ की बात करें तो उसके भी पार्ट्स होते हैं। सेम एज लैंग्वेज के अंदर भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन उस लैंग्वेज के पार्ट्स को हम वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पूछते हैं या बताते हैं, ये सारी क्या होती है, बातें ही तो होती हैं। और इस बात के जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स, उनको वर्ड्स कहा जाता है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बॉडी की जैसे मैंने बात की तो वहाँ पे आपको हैंड्स या आपको पाँव मिलेंगे, किडनी, हार्ट, कुछ भी आप करेंगे तो ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हैं। ठीक है, लेकिन एक लैंग्वेज के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो उसके वर्ड्स ही होते हैं, क्योंकि हम जो भी अगर कोई मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये सारी की सारी मैंने एक बात कही है। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे ना, कोई पार्ट्स होंगे ना कि जो इसको मिलाकर इतना बड़ा कर रहे हैं। यानी कि जैसे मैं एक सेंटेंस कहूँ तो सेंटेंस के अंदर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो वर्ड्स ही होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये है स्पीच। स्पीच के भाई जो मैंने बात कही उसके क्या, उसके पार्ट्स, ठीक है, उसके हिस्से, हर चीज के हिस्से होते हैं। तो ये लैंग्वेज कहाँ छूट सकती है हमसे पीछे। तो एक लैंग्वेज के अंदर भी ना पार्ट्स होते हैं, वो उनको हम वर्ड्स ही कहते हैं। तो चलो देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन। नाउन जैसे हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, स्टेट, ईटीसी। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, मतलब कि कोई अच्छे से अगर कोई टेस्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल मुझे कोई सीएसएस का देना है, मुझे भाई किसी भी, जैसे मैं सिंध से रहता हूँ कि भाई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टेस्ट है, इस तरह के जो टेस्ट में हमें आते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी प्लेस का नाम आ जाता है, आई गो टू स्कूल में, स्कूल क्या हो जाएगा, क्या ये नाउन है? तो वहां पे तो ये नाउन नहीं होता, क्योंकि कोई भी टाइम, मैनर और प्लेस दिखाने वाले अल्फाज एडवर्ब्स होते हैं, वो नाउन नहीं होते। तो मैं इसके लिए माजरत चाहूंगा कि अगर आप ये कहते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और प्लेस, तो आई एम सॉरी, नाउन का डिस्क्रिप्शन अगर मैं दूं तो वो ये है कि भाई नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, थिंग, लेकिन प्लेस नहीं आएगा। तो अगर नाउन को देखें, नाउन को देखें थोड़ा सा, यहाँ पे एक मैंने शॉर्ट ब्रीफ रखा है, यानी कि इनके अलग अलग वीडियोस में जब मैं इनको अपलोड करूंगा तो उसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर कि नाउन क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये होते क्या हैं और कितने हैं और ये किस तरह काम करते हैं, यह समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने कहा नाउन, अगर नाउन को समझें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन और थिंग। तो नाउन को कैटेगराइज अगर किया जाए तो बहुत सारे तरीके से होते हैं, जैसे भाई कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर इजी वे में अगर नाउन को समझना है ना तो वो है, एक होगा कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट, और दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ, अगर नाउन को समझना है तो आप इन दो आसान तरीकों से समझ सकते हैं, एक कॉन्क्रीट नाउन और दूसरे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो भाई अगर मैं नाउन की बात करूं तो नाउन वो चीज होती है, जो भी चीज हमारे 5 सेंसेस के अंदर आती है, क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमारे अंदर अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, क्या हवास दिए हैं, हमें सेंस दिए हैं। जितनी भी चीजें आपके हवास में, सेंसेस में आते हैं, वो सारी की सारी नाउन है।
जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कोई चीज़ आप छू सकते हो वो नाउन है, अगर आप टेस्ट कर सकते हो वो नाउन है, आप स्मेल कर सकते हो वो नाउन है, आप लिसन कर सकते हो वो नाउन है, आप अगर कोई चीज़ फील कर सकते हो वो भी आपका नाउन ही होता है। ठीक है, तो अगर कॉन्क्रीट की मैं बात करूं तो कॉन्क्रीट वो नाउन होते हैं कि जो इन 5 सेंसेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैंने जैसे कहा बॉय, तो बॉय को मैं देख सकता हूं, मैं उसे छू सकता हूं। ठीक है, और अगर मैंने कहा गर्ल, तो गर्ल को मैं देख सकता हूं। ठीक है, और अगर मैंने कहा म्यूजिक, तो म्यूजिक मैं सुन तो सकता हूं। ठीक है, मतलब एक मेरे सेंसेस में आता है। तो ये सारे के सारे जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, आपके जो सेंसेस के अंदर हैं वो नाउन तो हैं, लेकिन ये कौन से नाउन हो जाएंगे, ये कॉन्क्रीट नाउन हो जाएंगे। और इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसे नाउन भी होते हैं जो हमारे किसी भी सेंस के अंदर नहीं आते। जी हाँ, जैसे आप एक बॉय को देख सकते हैं, उसे आप छू सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, लेकिन अगर उस बंदे का जो बिहेवियर है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो एटीट्यूड है, क्या वो देखा जा सकता है? जी नहीं देखा सकता। ना ही वो आपके किसी भी सेंस में नहीं आता, ना आप उसे टेस्ट कर सकते हो, ना आप उसे स्मेल कर सकते हो, ना उसे आप टच कर सकते हो। ऐसी चीजें जो किसी भी पार्ट ऑफ सेंस में नहीं आते वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे अगर मैंने कहा जस्टिस, तो जस्टिस क्या हो जाएगा? ये जस्टिस भी मेरा एक नाउन है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, इसके बाद आप देखें तो दूसरा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रो और नाउन। तो जैसे आप इसके नाम से ही बताता है कि प्रो और नाउन, क्या ये ऐसे नहीं लगता कि जैसे पहले ही मेरे पास एक नाउन है वर्ड, और दूसरा यहाँ पे भी नाउन है? जी हाँ, प्रो के माने होते हैं इन प्लेस, की जो जगह ले। किसकी जगह लेगा? जो नाउन की जगह लेता है। प्रो और नाउन, प्रो से मतलब होता है कि जगह, इन प्लेस, कि वो अल्फाज, वो वर्ड्स जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने किसी लड़के का नाम लिया कि अली, तो अली एक नाउन है, लेकिन अगर मैंने कहा कि वो अच्छा लड़का है, अली लड़का है, वो अच्छा लड़का है, तो अली नाउन हो गया। लेकिन ये जो मैंने वो उसके बारे में यूज किया है वर्ड, ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, ये नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि वो अली उसका नाम है, और अली के जगह पे, उस नाम की जगह पे मैंने जो वर्ड यूज किया वो था ही। और ये ही क्या हो गया? कोई नाउन है? किसी का नाम है? जी नहीं, यही तो प्रोनाउन है। कि ऐसे वर्ड्स, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सारे हमारे प्रोनाउंस के अंदर आते हैं। और तीसरा है एडजेक्टिव। ये तीसरा है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करें, कुछ भी। जैसे अगर हमें कहा जाता है कि भाई गुड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ऑनेस्ट, ये सारे सारे एडजेक्टिव होते हैं। तो भाई इस तरह नहीं समझना है। हाँ, आप इस तरह कह सकते हैं कि हर वो वर्ड अगर वो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करता है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। जी हाँ, आप किसी भी वर्ड को, क्योंकि लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज के अंदर आप रूल्स और रेगुलेशन से काम नहीं चला सकते, क्योंकि एक लैंग्वेज सिर्फ लॉजिक और कॉन्सेप्ट से चलती है, वो किसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती। तो बराए मेहरबानी जिन वर्ड को आपने अगर पढ़ा है कि कभी ये एडजेक्टिव हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि वेरी, क्या वेरी एडजेक्टिव है? जी हाँ है, लेकिन वो वेरी एडवर्ब भी है। कि एक वर्ड कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस डिफाइन कर सकता है। एक अकेले वर्ड को देखकर हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ आता है। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई किसी भी वर्ड की जो मीनिंग है, अगर आप उसको याद करते हैं तो वो उसकी वोकेबलरी कही जाती है। लेकिन अगर किसी वर्ड का फंक्शन क्या है एक सेंटेंस के अंदर, यही इसकी ग्रामर कहलाती है। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन
और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करेंगे। जैसे मैंने कहा अली इज अ बॉय, अगर अली एक लड़का है तो अली यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अगर मैंने कुछ इसके बारे में, अली के बारे में मुझे और कुछ कहना है, जैसे मैंने कहा अली इज अ गुड बॉय, तो ये जो गुड मैंने लगाया है ये किसके बारे में मुझे बता रहा है? ये मुझे बता रहा है अली के बारे में। वो जो मेरा सब्जेक्ट है यहाँ पे कि अली इज अ गुड बॉय, लड़का तो है लेकिन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, लंबा लड़का है, शॉर्ट लड़का है, मोटा लड़का है, कमजोर लड़का है, जैसा भी वो लड़का है। क्योंकि जो मैंने मीनिंग में कुछ ऐड किया है वो किसी नाउन के मीनिंग में ऐड किया है। अच्छा, इस तरह आता है प्रोनाउन कि मैंने कहा ही इज अ बॉय, ही इज अ टॉल बॉय। ये जो टॉल मैंने वर्ड कहा है ये क्या है? यही तो एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ऐड किया है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करेंगे वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है वर्ब। और वर्ब की मैं क्या बात करूं, वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वर्ब जो है वो दो चीजें ही दिखाता है। एक है हमारा एक्शन और दूसरा है स्टेट। जी हाँ, अगर कोई आपसे डिस्क्रिप्शन पूछे कि भाई व्हाट इज वर्ब, तो हम क्या कहते हैं? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। भाई इतना कहने से अच्छा, अगर वर्ब एक्शन वर्ड है, अगर वर्ब एक्शन वर्ड है तो भाई मैंने कहा कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध में कोई एक्शन दिखाओ। कहाँ है यहाँ पे एक्शन? कोई एक्शन है? जी बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या हो गया भाई? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, क्या यहाँ पे कोई एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। तो वह वो वर्ड्स होते हैं कि जो हमें एक्शन दिखाते हैं या जो हमें स्टेट दिखाते हैं। जी हाँ, वो स्टेट माइंड की भी हो सकती है, वो स्टेट कौन सी भी हो सकती है। हाँ, ज्यादातर आप इसे कह सकते हैं कि वर्ब्स ज्यादातर एक्शन को डिफाइन करते हैं, लेकिन हमेशा एक्शन डिफाइन नहीं करते। इसके बाद है एडवर्ब। अगर आप देखें, जिस तरह मेरे पास नाउन था और नाउन के बाद मुझे था प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर पाए, या मैं ऐसे कहूं कि ऐसे अल्फाज जो कि नाउन की जगह आ सकते हैं। सॉरी, अगर कोई मीनिंग में ऐड करेगा तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन प्रो से मतलब था कि जो नाउन की जगह ले। तो सेम एज यहां पर भी है, ये है वर्ब कि जो वर्ड्स एक्शन दिखाएं या कोई स्टेट बताए तो उन्हें वर्ब कहलाते हैं, कहते हैं। तो यहां पर है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? जिस तरह हमने देखा प्रो और नाउन था, तो यहां पर भी एड और वर्ब है कि बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि एडवर्ब एक वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। जैसे मैंने कहा शी रन्स फास्ट, तो ये फास्ट क्या हो गया? ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि फास्ट वो लड़की नहीं है, ये जो एक्शन हो रहा है ना, ये एक्शन फास्ट हो रहा है, तो ये एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब के बहुत सारे काम हैं, यहां पर वो एक डिपेंडेंट नहीं है कि वो सिर्फ एक वर्ब को मॉडिफाई करे। तो मैं अगर ये कहूं ना कि एक वर्ब को तो हमेशा मॉडिफाई करती है, लेकिन एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, और एक एडवर्ब एक प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है, और एक एडवर्ब एक कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है, और एक एडवर्ब जो है वो एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जी हाँ, इसके सिर्फ इतना काम नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा एडवर्ब्स के बारे में कि टाइम, मैनर, प्लेस, अफर्मेशन, नेगेशन, फ्रीक्वेंसी, कॉन्ट्रास्ट, ये सारी चीजें दिखाने का जो काम है वो एडवर्ब्स का है। कि एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एडवर्ब जो है एक आलू की तरह है, यानी हम ज़्यादातर ना सालन जो भी पकाते हैं उनमें ज़्यादातर में आलू का यूज़ होता है। तो सेम एज एक लैंग्वेज के अंदर ये एडवर्ब सेम आलू का काम करता है, यानी कि अगर आपको वर्ब को मॉडिफाई करना है तो आपको एडवर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर आपको एक दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करना है तो वो भी एक एडवर्ब ही होगा। और अगर आपको एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, जैसे एक एडजेक्टिव खुद तो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन फिर एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा? वो भी काम एडवर्ब का ही होता है।
तो अगर आपको एक प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करना है तो वो भी एक एडवर्ब ही करेगा। अगर आपको एक कंजंक्शन को मॉडिफाई करना है, ये भी एक एडवर्ब का काम होता है। एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे काम हैं, एडवर्ब के बहुत सारे काम हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे राइटर्स भी हैं जिनके बुक्स में आपको कंजंक्शन का कोई टॉपिक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंजंक्शन का जो काम है वो सारे एडवर्ब्स में ही आता है, तो इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया कोई भी ऐसा टॉपिक जो है कंजंक्शन का। ओके, इसके बाद है हमारा प्री और पोजीशन। नंबर 6 पे जो पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो है प्रीपोजिशन। तो आप इसके नाम से ही पहचान पाएंगे प्री और पोजीशन, यानी कि जो पहले आके पोजीशन बताए। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एक नाउन है तो दूसरा उसके लिए है प्रोनाउन, यानी कि इन प्लेस ऑफ अ नाउन, कि ऐसे अल्फाज जो हमारे नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारे प्रोनाउन होते हैं। सेम एज, यह है प्री पोजीशन, यानी कि जो पहले आए। प्रो के मीन्स हैं इन प्लेस, लेकिन प्री के मानी होते हैं कि पहले आए और पोजीशन डिफाइन करे। जैसे मैंने कहा द बुक इज ऑन द टेबल, ये टेबल क्या है? पोजीशन है। ऑन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है जो पहले आके डिफाइन करता है पोजीशन को। ठीक है, किसकी पोजीशन? वो पहले वाले की पोजीशन। वो पहले वाला कोई नाउन, प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट ही होगा या ऑब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस में हैं यहाँ पे पोस्ट पोजीशन भी होते हैं, यानी कि उनके जो पोजीशन दिखाने वाले अल्फाज होते हैं वो बाद में आते हैं और पोजीशन वाला पहले आ जाता है। तो इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशन होते हैं जो पहले आके पोजीशन डिफाइन करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं। उसके बाद है कंजंक्शन। तो यहाँ पे एक है कन और दूसरा है जंक्शन। तो कन के मानी क्या हैं वो नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जंक्शन वर्ड से मुझे कुछ याद आता है कि रेलवे जंक्शन आपने देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, एक लाइन होती है जहाँ से आपको बाकी सिटीज़ के लिए वो ट्रैवलिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो मिल पाती हैं। तो यानी कि वो एक जगह होती है जहाँ से आपको फॉर एग्जांपल राइट साइड के लिए भी अगर कोई सिटी है तो वहाँ पे भी जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट के लिए भी आपको वहाँ से ट्रेन मिलती है। तो वो क्या होती है, वो एक जंक्शन का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, मिलाने का काम करती है, तो उसे हम जंक्शन कहते हैं। तो सेम एज एक लैंग्वेज के अंदर भी है कि वो क्या करता है, वो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में मिलाता है। जैसे अगर मैंने कहा अली एंड हसन आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक है अली और ये एंड क्या काम करता है, जंक्शन का काम करता है, जोड़ने का। तो ऐसे हमने कंजंक्शन कह दिया। तो वो किसको जोड़ रहा है, अली को और हसन को जोड़ रहा है कि अली एंड हसन आर फ्रेंड्स। ओके, तो कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं कि जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, तो हम इनको कंजंक्शन कहते हैं। उसके बाद है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के से मुराद है कि ऐसे अल्फाज जो आपने अपने फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए कुछ भी कह दिया। जैसे मैंने अगर कहा आउच, तो ये आउच क्या है? क्या इस आउच के कोई मानी है? कोई मानी नहीं है। आउच के क्या मतलब होंगे? कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो मेरे सिचुएशन को बताते हैं, मेरे फीलिंग्स को बताते हैं कि भाई कुछ भी मुझे ऐसा टच हुआ और मैंने कोई भी एक्सक्लेम किया, तो इंटरजेक्शन उनको ही कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने खुशी में किसी को कुछ देखा और मैंने कहा वाओ, ये वाव क्या है? ये एक इंटरजेक्शन होता है। अच्छा, अगर कोई बड़ी सी भाई हमारी टीम जीत गई तो हम क्या कहते हैं, ब्रावो। तो ये ब्रावो क्या है? ये एक इंटरजेक्शन होता है। और इंटरजेक्शन को कोई मॉडिफाई नहीं करता। जैसे पहले मैंने कहा कि आपको यहाँ पर नाउन है तो नाउन की जगह लेने के लिए प्रोनाउन है। यानी अगर आपको नाउन यूज नहीं करना, क्योंकि बाज दफा हमें नाम पता नहीं होता, या फिर हम वो नाम लेना नहीं चाहते, या तो फिर नाउन की जो रिपीटेशन है वो अवॉइड करने के लिए भी प्रोनाउंस का यूज करते हैं हम। ठीक है, तो
नाउन की जगह लेने के लिए प्रोनाउन आए, फिर इन दोनों को मॉडिफाई करने का काम किया है एडजेक्टिव ने, कि ये नाउन या प्रोनाउन क्या है, कैसे है, किस सिचुएशन में है। जैसे मैंने कहा कि अली इज अ गुड बॉय में, कि ये अली गुड बॉय है, अच्छा लड़का है, तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर मैंने उस नाम की जगह मैंने ही वर्ड इस्तेमाल किया, ही इज अ गुड बॉय, तो ही क्या है, ही हमारा एक प्रोनाउन होता है जिसको मॉडिफाई कौन करेगा, एक एडजेक्टिव करता है। तो उसके बाद एडजेक्टिव क्या है कि भाई नाउन किसी भी चीज का कोई नाम है तो उसे हमने नाउन कर दिया। फिर दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन से मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज जो हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो अल्फाज होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ भी ऐड करते हैं, कुछ भी ऐड करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद है हमारी वर्ब। वर्ब के बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो वर्ड्स एक्शन दिखाते हैं या जो वर्ड स्टेट बताते हैं वो वर्ब्स ही होते हैं। और इस लैंग्वेज के अंदर सबसे जरूरी जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है तो वो है एक वर्ब, क्योंकि आपको अगर टाइम चेंज करना है तो भी वो वर्ब चेंज होगी। अगर आपको जेंडर चेंज करते हैं तो फिर आपकी एक वर्ब भी चेंज होती है। टेंस चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, या चेंज आपको अगर कोई भी किसी भी टेंस का टाइम चेंज करना हो तो वो आप एक वर्ब ही चेंज करते हैं। कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वर्ब क्या है, वो वर्ड्स हैं जो हमें एक्शन दिखाते हैं या हमें स्टेट बताते हैं, वो वर्ब्स हैं। उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं कि जो वर्ब को बेसिकली मॉडिफाई करते हैं, वर्ब को। लेकिन हमने इसमें सीखा कि एक इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जिसमें हम अलग अलग हर पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे तो वहां पे मैं इनके प्रॉपर यूजेज कोशिश करके बताऊंगा इंशाल्लाह। तो परफेक्शन किसी के पास भी नहीं है, मैं भी एक टीचर हूं, तो एक हमारी अपनी जो लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज बीइंग अ नेटिव स्पीकर ऑफ सिंधी, यहाँ पे अगर मुझे 24 साल 25 साल अगर मेरी एज है, तो अगर आप मुझसे इसकी ग्रामेटिकल अगर करेक्शन आप पूछेंगे एक लैंग्वेज की, सिंधी की, तो वो मेरे पास नहीं है। जबकि अगर हमारे 30 से 40 साल एक एज है तो हमें अपनी जो ग्रामर है, अपनी जो लैंग्वेज है, उसकी ग्रामर पे परफेक्शन नहीं है, तो किसी फॉरेन की लैंग्वेज पे हमें कैसे परफेक्शन हो सकता है। हाँ, किसी की नॉलेज मुझसे ज़्यादा हो सकती है, मेरी उससे कम हो सकती है, लेकिन परफेक्शन फिर भी किसी के पास नहीं है। तो इसलिए परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज टू इज ह्यूमन एंड फॉरगिव इज डिवाइन। तो एक इंसान हूं तो मैं गलती करूंगा, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को तो मॉडिफाई करते हैं, लेकिन एक एडजेक्टिव को अगर मॉडिफाई करना हो तो वो भी एडवर्ब ही है। अगर दूसरी एडवर्ब को खुद मॉडिफाई करना हो तो वो भी एडवर्ब ही होता है। और अगर आपको प्रेपोजिशन को मॉडिफाई करना है, यानी इनकी भी मीनिंग में कुछ भी ऐड करना है, तो वो एक एडवर्ब ही होता है। और अगर कंजंक्शन की मीनिंग में कुछ ऐड करना है, उसको मॉडिफाई करना है, तो वो एक एडवर्ब ही काम कर सकती है। तो इसके बाद है कंजंक्शन। प्रेपोजिशन जिसके नाम से पता है कि प्री पहले आए और पोजीशन यानी कि पोजीशन डिफाइन करे। ऐसे वर्ड्स जो पहले आके पोजीशन डिफाइन करते हैं वो किसकी होगा, वो एक नाउन प्रोनाउन की होगी, क्योंकि एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने का जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के पास होता है। अच्छा, इसके बाद है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन भाई दो अल्फाज को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी होता है ना, जब वो शादियां करवाता है तो वो क्या करता है, वो भी तो कंजंक्शन का काम कर रहा होता है ना, एक लड़की और एक लड़के को आपस में मिलाता है। तो ये भी हमारे क्या है, एक कंजंक्शन का। जैसे हमारे देखो ना, हमारी लाइफ में लॉजिकल है, ये एक लैंग्वेज जो है ना वो बिल्कुल लॉजिकल है। लैंग्वेज के अंदर भी सेम एज जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में चीज़ें लॉजिकल है ना, लैंग्वेज भी वैसे ही बिल्कुल लॉजिक के साथ चलती है। इसके पास कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होती। तो कंजंक्शन क्या है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और लास्ट में हमारे इंटरजेक्शंस जो हमारे फीलिंग्स को जाहिर करते हैं, इन्हें हम इंटरजेक्शन कहते हैं। थैंक यू सो मच।